घोषणा के बाद मुझे फिर से उसी सवाल पर लौटना पड़ रहा है कि पहलगाम हमला किसकी चूक से हुआ। मैं फिर से पूछूंगी कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? दोस्तों, नेहा सिंह राठौर को लेकर काफी चर्चा होती रहती है और विवाद में भी रही हैं, लेकिन इस बीच में जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर काफी सारे पोस्ट किए, जिसके बाद उनकी चर्चा भी हुई और केस भी दर्ज हुआ। उन्होंने 24 घंटे के अंदर जो 10 ट्वीट किए हैं, उस ट्वीट को अगर पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आखिर किस स्थिति में और बागी मूड में जो नेहा सिंह राठौर दिख रही है, वो क्या कुछ हालात कह रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा कि सुनिए प्रधानमंत्री जी, ट्रंप को लव लेटर लिखना बंद कर दीजिए। हमारे जो पड़ोसी है, पड़ोसी मार के चला गया और आप अमेरिका जाते हैं। तो उनका जो बयान है उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मारकर चला गया और आप कि अमेरिका गए रोने के लिए ओबामा ओबामा की, तो ये कोई तरीका होता है। प्रधानमंत्री मोदी का ही वीडियो पोस्ट कर उन्होंने मोदी पर तंज कसा है नेहा सिंह राठौर ने। दूसरा जो ट्वीट है उसमें वो लिखती हैं कि सीज फायर के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बताने वाला ट्रेंड कब शुरू होगा, कोई अपडेट है। तीसरा जो ट्वीट है उसमें ये लिखती हैं कि मैंने तो 3 साल पहले ही सचेत कर दिया था कि आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अब जो उन्होंने बताया था कि जुमलेबाज रजऊ, उन्होंने एक गाना गाया था भोजपुरी में, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो सरकार है सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं मोदी जी। जो उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें ये लिखा कि धत तरीके झूठा समझी करके कि नाम आपने हंसा दिया, नाम हंसा दिया आपने। उसके बाद उन्होंने लिखा है एक ट्वीट में कि जिस ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर दुनिया भर से में अपमानित कर किया, वो भारत का हितैषी कैसे हो सकता है? क्या भारत और पाकिस्तान के आपसी मामले में उसकी मध्यस्थता स्वीकार की जा सकती है? ये किस तरह की कूटनीति है? इसके बाद जो उन्होंने एक ट्वीट लिखा है उसमें ये इस बात का भी जिक्र किया कि बीएसएफ के जवान पूर्णम साहू अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में क्यों हैं? 3 हफ्ते बीत चुके हैं। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं और अपने पति को वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। न्यूज चैनलों पर बातचीत क्यों नहीं की जा रही? चुप्पी तोड़िए, आवाज उठाइए। पूर्णम साहू के फोटो उन्होंने पोस्ट किया है जो गलती से पाकिस्तान के एरिया में घुस गए थे और इस वजह से पाकिस्तान ने उन्हें कब्जे में ले लिया। जो 5वें उन्होंने लिखा उसमें एक लिखा कि जिस अंधभक्तों को ये लोग टॉमी समझकर पाल रहे थे, नफरत का इंजेक्शन देकर उन्हें कटवा कर कुक्कुर बना रहे थे, वो अब जॉबी बन चुका है, मतलब खून पीने वाला जॉबी। इसके बाद बोला है कि उन्हें खून देखना, लाशें देखनी, जंग देखनी, बर्बादी के नजारे देखने खुराक है, तो व्यवस्था अब चलिए व्यवस्था कीजिए वरना अब ये भस्मासुर बन चुके हैं। एक जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें उन्होंने फोटो पोस्ट किया, उसमें नीचे लोमड़ी और ऊपर में उन्होंने जो बाघ का छाल है वो उन्होंने उसको पोस्ट किया। उसमें लिखा कि इतने दिनों से मैं तो यही कह रही थी, फिर भी बेनकाब होने के 10 साल लग गए, 10 साल बेनकाब होने में। हालांकि कुछ लोग कभी भी नहीं समझेंगे, दरअसल कुछ लोग अभी नहीं समझेंगे। और उन्होंने बताया कि बाघ का जो पोशाक ओढ़ने वाला लोमड़ी बाघ नहीं हो जाता। तो ये कुल मिलाकर जो है, इसके बाद उन्होंने बिहार के सरकार पर, नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि इन सारे जो तमाशे हैं उसके बीच मैं फिर से दोहरा रही हूं कि आप ये मत भूलिएगा कि बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होनी चाहिए। भूलना नहीं है, याद रखना है, बहकावे में नहीं आना है। कुल मिलाकर इनकी सारी बहादुर जो बेटियां हैं उन पर एफआईआर करने में ही लग जाते हैं। अब ये उन्होंने लिखा नीचे कि कायर कहीं का। उन्होंने लिखा कि कई बार जो उन्होंने कहा कि पहलगाम दोषियों की बात होती है तो कहाँ है पहलगाम दोषियों के सिर? 4 आतंकवादियों के जो जिन्हें स्केच जारी किया गया था उनका सिर कहाँ है? बाकी उन्होंने निशिकांत दुबे पर भी तंज कसा और एक जो उन्होंने 24 घंटे में एक जो ट्वीट किया वो ये कि पहलगाम के जिन आतंकियों के स्केच जारी की गई थी, 4-5 आतंकी थे, उनका जो डेड बॉडी है वो कहाँ है? सारी लड़ाई इन्हीं आतंकवादियों के मारने से शुरू हुई थी और फिर ये सारे आतंकी जो 4 के स्केच जारी हुए थे इसमें से कोई भी डेड बॉडी भारत ने, मोदी जी ने नहीं लाए। 56 इंच का सीना दिखाते हैं, तो फिर क्या हमारे जवान नागरिकों का बलिदान व्यर्थ चला गया? ये सवाल उन्होंने पूछा है। तो कुल मिलाकर नेहा सिंह राठौर मोदी सरकार और बिहार चुनाव को लेकर काफी एग्रेसिव हैं। वो ये कह रही है कि चुनाव के लिए ये सब तमाशा किया गया है। अब चुनाव
कि बीच में क्या कुछ होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है नवंबर में, अब इस बीच में देखना होगा कि क्या चुनाव में क्या होता है और आगे पाकिस्तान के खिलाफ सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, और आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।